हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? मेरा नाम है मानव प्राय, आप देख रहे हो हिंदीटेक वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं Xiaomi UI 20.9.10 के बारे में। सबसे पहले चलते हैं दोस्तों यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर, उसके बाद यहाँ से चलते हैं माई डिवाइस के अंदर। जैसे कि आप देख ही पा रहे हो MIUI वर्जन 12.2। यस, आपको यहाँ पर 12.2 मिल गया है दोस्तों बाई Xiaomi UI 20.9.10। Redmi Note 4 Mido के लिए अवेलेबल हो गया है। यहाँ पर हमें Android 10 के साथ दोस्तों ये जो MIUI 12.2 मिल जाती है। एंड सिक्योरिटी पैच अपडेट की बात करूँ दोस्तों, आपको 5 सितंबर 2020 का सिक्योरिटी पैच अपडेट भी मिल जा रहा है। सो ये जो मोड है दोस्तों, इसके अंदर आपको क्या मिलता है। सो Redmi Note 4 के अंदर ऑफिशियली Xiaomi UI का सपोर्ट नहीं है, फिर भी जो डेवलपर है बहुत ही बढ़िया काम किया है। यहाँ पर वाईफाई काम कर रहा है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे 5G का 2.4G का बोथ आर वर्किंग फाइन। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट यहाँ पर मिल जाती है, जहाँ पर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज कर सकते हो। बट Redmi Note 4 के लिए यूजलेस है। एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर जो अनलिमिटेड स्टोर्स है वो भी हमें नहीं मिलता है। फिंगरप्रिंट के सेंसर के साथ आप वेकअप कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर पावर मेनू का एक्सेस ले सकते हो। एंड यहाँ पर वॉलपेपर कर्सर का ऑप्शन है। चार्जिंग एनिमेशन को आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। साइड पैनल, शॉर्टकट, पॉकेट मोड एंड कैमरा के लिए भी मिल जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको एंटी फ्लैकिंग मोड मिलती है, जो कि LCD स्क्रीन के लिए कोई भी काम का नहीं है। एंड ब्राइटनेस लेवल के अंदर ऑटो ब्राइटनेस, सनलाइट मोड भी मिलता है। रीडिंग मोड है। कलर स्कीम के अंदर ऑटो स्टैंडर्ड एंड वार्म के लिए, कूल करने के लिए स्टैंडर्ड का भी ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देती है। ग्लोब मोड मिलती है, जिसके साथ आप एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स कर सकते हो अपने पेसर के साथ। मतलब आपका जो फोन है दोस्तों वो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स करेगा अगर कोई दिक्कत आ रही है तो। डेडिकेटेड डार्क मोड भी मिलती है। डार्क मोड के अंदर शेड्यूल करने का ऑप्शन मिलेगा। एंड यहाँ पर जो ग्लोबल डार्क मोड है उसे डिसेबल करने का भी ऑप्शन नहीं दिया जाता है। उसके बाद कंट्रोल सेंटर सेटअप की बात करूँ, अभी फिलहाल मैं Android 11 के कंट्रोल सेंटर यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से नया कंट्रोल सेंटर को एनेबल कर देता हूँ तो उसके बाद देखो बूम भाई साहब, MIUI 12 का नया कंट्रोल सेंटर आ गया। बट यहाँ पर आपको स्मार्ट होम का ऑप्शन मिलेगा 4G आइकॉन के लिए दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर जो कैरियर स्पीड दिखा सकते हो, नेटवर्क स्पीड दिखा सकते हो, बैटरी आइकॉन को लो यहाँ से कस्टमाइज कर पाओगे। ये सभी ऑप्शन हमें लास्ट जो MIUI है उसके अंदर 12 के अंदर भी मिला था, बट MIUI 12.2 के अंदर कुछ चेंजेस किया गया है। उसके बाद पासवर्ड सिक्योरिटी की बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर काम कर रहा है। अभी फिलहाल स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, बट फिंगरप्रिंट सेंसर इज वर्किंग फाइन। एंड जो फेस है वो भी काम कर रहा है। अगेन मेरा जो फोन है दोस्तों यहाँ पर टूट गया है, इसलिए मैं आपको फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में नहीं बता पा रहा हूँ। एज वेल जो फ्रंट कैमरा है उसके बारे में नहीं बता पा रहा हूँ। बैटरी लाइफ की बात करूँ दोस्तों, आपको एक्सीलेंट बैटरी बैकअप मिलेगा इस ROM के अंदर से, कोई भी शिकायत वाली बात नहीं है। अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड भी यहाँ पर मिल जा रहा है। एडिशनल ऐप्स की बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर आपको रिलीजियंस के अंदर यूनाइटेड किंगडम मिल रहा है। यह सब चेंजेस नहीं, ओके यहाँ पर चेंजेस हो सकता है क्या, देखते हैं। इंडिया के ऊपर यहाँ से हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते। ओके, हमारा जो फ़ोन है दोस्तों कुछ यहाँ पर ब्लिंक ब्लिंक कर रहा है। ओके, जो रीजियन है उसे चेंज करने के बाद हमारा जो फ़ोन है दोस्तों रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है भाई साहब। ओ भाई साहब, ये क्या हुआ? हमारा जो फ़ोन है दोस्तों रिस्पॉन्स यहाँ पर एकदम ही नहीं कर रहा है। अभी हमारा जो फ़ोन है हम यहाँ पर रीस्टार्ट कर रहे हैं। सो अभी फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेते हैं। सो हमारा फ़ोन जो है दोस्तों यहाँ पर रीस्टार्ट हो चुका है। रीस्टार्ट होने के बाद सीधा चलते हैं दोस्तों यहाँ पर एडिशनल सीरीज के अंदर। एंड जो रीजन है दोस्तों चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर आप फुल स्क्रीन डिस्प्ले को यूज़ कर सकते हो, बटन्स को भी यूज़ कर सकते हो। एंड रीजन को मैं और चेंज नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि रीजन के अंदर थोड़ा सा बग हमने यहाँ पर नोटिस किया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर और कुछ चेंज किया गया है। एंड मेनली दोस्तों 12.2 के अंदर ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं डाला गया है फीचर के, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर Android 11 के साथ MIUI 12 जल्दी आने वाला है, तभी दोस्तों आपको ज़्यादा फीचर्स मिलेगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर नॉर्मल स्टफ है। यहाँ पर आपको स्पेशल फीचर के अंदर गेम टर्बो मोड मिल जाती है। अगर आप चाहो तो गेम टर्बो मोड को यूज़ कर सकते हो। एंड अभी फिलहाल कोई भी गेम नहीं है इस डिवाइस के अंदर, इसलिए आपको मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। बाकी वीडियो टूल बॉक्स, फ्लोटिंग विंडोज, सेकेंड स्पेस, मी लैब, लाइट मोड भी यहाँ पर हमें दिखाई दे जाती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो पर्टिकुलरली जो Xiaomi UI का अपडेट है, इसके अंदर क्या क्या डाला गया है। मेनली जो कैलेंडर एप्लीकेशन है दोस्तों उसको आप सिंक कर सकते हो। अभी आप चाहो तो ईमेल आईडी से सिंक कर सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। गूगल का ईमेल आईडी से आप सिंक कर सकते हो। उसके बाद जो हेल्थ एप्लीकेशन है फोर्स क्लोज हो जा रहा था कुछ एरियाज के अंदर, उसे फिक्स करके दिया गया है इस पर्टिकुलर बिल्ड के अंदर। फाइल्स एप्लीकेशन को अभी चाहो तो इनक्रिप्ट कर सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया बात लगी है। बाकी यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है इस पर्टिकुलर बिल्ड के अंदर। चलते हैं गिगबेंच के अंदर। एंड गिगबेंच एप्लीकेशन जो है यहाँ पर आपको Redmi Note 4 के साथ Android 10 मिलता है। यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा है, ओ भाई साहब यहाँ पर मैंने टेस्ट करना भूल गया, उसे छोड़ते गिगबेंच को हटाते हैं। एंड बाकी यहाँ पर
आपको जो कैमरा यूआई है वो देख लेते हैं दोस्तों। पुराना वाला कैमरा यूआई मिल जाती है, बट पोर्ट्रेट मोड जो है वो यहाँ पर काम कर रहा है। एंड पीछे आपको जो नया वॉलपेपर है MI 10 का वो मिल जाती है। एंड इससे आप चाहो तो चेंज कर पाओगे। एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो वॉलपेपर है अगर आप सुपर वॉलपेपर यूज़ करते हो तो दोस्तों आपका जो फ़ोन है थोड़ा सा लैगी फील होगा। एंड आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ और क्या क्या वॉलपेपर हमें मिलती है। यहाँ पर देख पाओगे 3 वॉलपेपर है, मार्स का भी है, मून का भी है, सॉरी मार्स अर्थ एंड जो नया सैटर्न का वॉलपेपर है वो मिलता है। सो ये वाला वॉलपेपर है मेरा बहुत ही फेवरेट है। MIUI 12 का सबसे बेस्ट जो वॉलपेपर है ये वाला ही है, मुझे बहुत ही प्यारा है, इसलिए इसे अप्लाई कर देते हैं। एंड बूम, अभी जो आपका लैग है वो दोस्तों फिक्स हो गया है। सो अगर आप सुपर वॉलपेपर को यूज़ करोगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर लैगिनेस ज़रूर से फील होगा। बाकी क्या जो ये रॉम है Redmi Note 4 के लिए परफेक्ट है, क्या इस रॉम को आपको एज ए रिलायबल यूज़ करना चाहिए, तो मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगा येस भाई साहब, ये जो रॉम है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, बट कुछ कुछ बग है इसकी रीजन के अंदर आपको बग मिल सकते हैं। FM रेडियो काम नहीं कर रहा है। एज वेल दोस्तों जो MI का साउंड एनाइजर है वो भी इस पर्टिकुलर बिल्ड के अंदर काम नहीं कर रहा है। बट बाकी उसे छोड़ के वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, मोबाइल डाटा, कैमरा ऑलमोस्ट सभी कुछ काम कर रहा है। बैटरी लाइफ भी बढ़िया है एंड परफॉर्मेंस भी आपको बढ़िया दे सकती है। सो इस रॉम को आप ट्राई करके देखिए अपने Redmi Note 4 के अंदर। आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस रॉम का डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वहाँ पर जाइए और वहाँ पर जाकर चेकआउट करके देख सकते हो। आशा करूँ वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करने के साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर देना। बाय बाय।